यूपी के मेरठ में कलाकार गीता गोयल ने रंगों से बनाई भगवान राम की छवि। लिम्का बुक पुरस्कार विजेता भी गोयल हैं। जौनपुर के शिक्षक राधेश्याम 968 नदियों से जल इकट्ठा कर पहुंचे अयोध्या। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव को भेंट किया जल। आंध्र प्रदेश में भी 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। बीजेपी प्रमुख की तरफ से दी गई जानकारी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राजस्थान सरकार का फैसला। 22 जनवरी को राज्य में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर सामने आई। आंख पर पट्टी लगी भगवान राम की मूर्ति दिख रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकेंगे प्रतिमा के दर्शन। अरुण योगीराज ने तैयार की है भगवान राम की प्रतिमा। अयोध्या में आज जलेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीप। 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से जलेगा दीपक। गुजरात के वडोदरा में हरली झील से नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ। नाव डूबने से 12 छात्रों समेत 14 की मौत। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नाव हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बोले घटना में जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने वडोदरा नाव हादसे पर जताया दुख। पीएमओ ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया है। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। 15 मोटरसाइकिल समेत कई अवैध तमंचे भी बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। चले लाठी डंडे। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बदायूं में मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए गोली मारने का किया गया ड्रामा। मामले में पुलिस ने 2 सगे भाई और पिता को पुलिस ने जेल भेजा। तेलंगाना में एसीबी का बड़ा एक्शन। रिश्वत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। घायल चोर की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में पलटी। बाल बाल बची लोगों की जान। बस में 28 यात्री सवार थे। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा। ड्यूटी से लौट रहे सिपाही को कार ने मारी टक्कर। बुरी तरह से घायल सिपाही को इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मिला महिला का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस घटना की जांच में जुटी। इजरायली सेना ने जारी किया नया फुटेज। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों के अभियान की तस्वीर साझा की। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों का फूटा गुस्सा। परिजनों ने इजरायली युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान किया विरोध प्रदर्शन। रूस के सांस्क में फर्नीचर गोदाम में लगी आग। घटना में 2 लोग घायल। 1400 वर्ग मीटर में फैली आग। अमेरिका के यूजीन ओरेगॉन के आसपास बर्फीले तूफान का कहर। आमजन का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राम मंदिर पर चल रही राजनीति की। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अब प्रभु श्री राम लला की नई प्रतिमा को लेकर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल तो नहीं होना, लेकिन सवाल जरूर खड़े करने के। नई मूर्ति पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिए गए और कह रहे हैं कि राम लला की यह प्रतिमा बाल स्वरूप में नहीं लगती क्या। इतना कि नहीं, यहां तक कह दिया गया कि आखिर नई प्रतिमा की आवश्यकता क्या थी। आपको यह भी जानकारी बता दें कि पहले ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जाने से इनकार कर रखेंगे और अब रामलला की मूर्ति को लेकर सवाल खड़े कर रखे हैं। रामलला की दूसरी मूर्ति की आवश्यकता क्या है। रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में नहीं नजर आती है। इस तरह के तमाम सवाल दिग्विजय सिंह खड़े करते नजर आए हैं।
और इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बिगड़े बोल। उन्होंने कहा है कि मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं, मोदी राम का अपमान कर रहे हैं, चुनाव में राम का इस्तेमाल कर बदनाम कर रहे हैं। तो एक के बाद एक देखे विवादित सुर नजर आ रहे हैं। पहले राम मंदिर, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को लेकर सवाल खड़े करना, भगवान श्री राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करना, और उसके बाद अब ये देखे कांग्रेस नेता अधीर रंजन कह रहे हैं कि मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं और मोदी राम का अपमान कर रहे हैं, चुनाव में राम का इस्तेमाल कर बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ कुछ ही घंटे बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा की तारीख में, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। मोदी जी खुद राम की अवतार बनना चाहते हैं। लोगों को आंखों में धूल झककर मोदी खुद राम के अवतार बनना चाहते हैं। राम राज्य और राम की महात्मा जो महत्व है, वो महत्व को सारे दुनिया के अंदर धजिया उड़ाते हुए अपमान कर रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से हर बड़े नेता की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा करके पूछा कि आखिरकार नई मूर्ति की आवश्यकता क्या थी, पुरानी मूर्ति जिसे लेकर के आपने विवाद किया, बवाल किया, वो मूर्ति कहाँ है, इस तरीके के उनके बोल। तो दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए हैं, राम का अवतार बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दिग्विजय सिंह ने भी कई सवाल यहां पर उठाए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि आखिरकार आज ही क्यों, 22 तारीख को ही क्यों ये मूर्ति स्थापना होनी है, ये मूर्ति स्थापना रामनवमी को क्यों नहीं हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के भी बिगड़े बोल हमें सुनने को मिल रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि राम का अवतार बनना चाहते हैं मोदी, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा गया है हम आपको ये पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं। राम का अवतार बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के ये कहा गया है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि राम का अपमान कर रहे हैं मोदी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और उनके जो बिगड़े बोल है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि चुनावों में राम का इस्तेमाल गलत है, राम का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये उनके आरोप है। राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। देश में एकमात्र हिंदू मोदी है, ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ एकमात्र हिंदू वही है। और यही वजह है कि पहले जो छुट्टी का ऐलान किया गया था आधे दिन की, उसे लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। हिंदू धर्म को कुएं का मेढक बनाना चाहते हैं, ये यहाँ पर उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। सिर्फ उनके चमचे ही हिंदुस्तान के हिंदू हैं, ये प्रश्न भी उनके द्वारा पूछा जा रहा है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसे विवादित बोल है जो कि अधीर रंजन चौधरी के द्वारा बोले गए हैं, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि सिर्फ उनके चमचे ही हिंदुस्तान के हिंदू हैं। ये प्रश्न उनकी तरफ से पूछा जा रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से यहां लगातार दिग्विजय सिंह भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आज लोगों के मन में कई सवाल है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्या सही है, भगवान राम बड़े या मोदी जी, ये उनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। दीपेश, तो बिल्कुल लगातार एक के बाद एक अब कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है और एक बार फिर दिग्विजय सिंह इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज लोगों के मन में कई सवाल हैं, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्या सही है, भगवान राम बड़े या मोदी जी। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि राम नवमी के दिन हो प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए, पहले मंदिर बनने से आपत्ति जताने वाले लोग और अब ये बता रहे हैं कि राम नवमी के दिन होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए, अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह की टिप्पणी सामने आ रही है। और एक और बड़ी अपडेट, प्राण प्रतिष्ठा पर छुट्टी से कांग्रेस बौखला गई है। एक धर्म के लिए छुट्टी करना गलत। उदित राज ये कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से ये फैसला गलत है। देश अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, देश में तबाही आने वाली है अगर हिंदू राष्ट्र को तक है, तो ये कह रहे हैं उदित राज।